Hello dear student, myself Dr. Mahfouz Alam, Department of Psychology, Karim City College, Mango Campus. We are in chapter Psychology and Life and the topic is Vayu Pardushan, Air Pollution. आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के वजह से जिंदगी देने वाली हवा की प्रदूषण काफ़ी बढ़ गई है। वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं में कई तरह की जहरीली गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आदि मौजूद होती हैं, जो हवा में हमेशा घुलती रहती है। यही हवा सांस के द्वारा व्यक्ति के फेफड़ों तक पहुंच जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हृदय, मस्तिष्क और दूसरे अंगों को ऑक्सीजन हासिल करने में बाधा पहुंचाती है। इससे व्यक्ति में स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ से मुताल्लिक कई प्रकार की गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिगरेट किस तरह से लंग्स को, हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 50% से 60% कैंसर इसी प्रदूषण की वजह से हो रहे हैं। वायु प्रदूषण से आंखों में जलन, नींद की कमी, थकान, स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। हार्वर्ड जन स्वास्थ्य स्कूल द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में लगभग हर साल 50,000 से 60,000 लोगों की मौत किसी प्रदूषण वायु में सांस लेने से होती है। भारत में ऐसी सांस की बीमारियों से खास तौर पर छोटे बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित होते हैं। हवा में ज़्यादातर धूलकण औद्योगिक संस्थानों और डीजल इंजन द्वारा चलने वाले धुएं के निकलने से पैदा होता है। हाल में ही भारत की राजधानी दिल्ली में डीजल द्वारा चलने वाले वाहनों का स्थान सीएनजी ने ले लिया है, जिससे इस शहर का वायु प्रदूषण 15% कम हो गया है। कुछ अध्ययन ऐसे किए गए हैं जिसमें वायु प्रदूषण के मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ते देखे गए हैं। जैसे एक अध्ययन जो कोलकाता शहर में किया गया, इसमें वायु प्रदूषण के प्रति मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं साइकोलॉजिकल रिएक्शंस की तुलना दो समूहों में की गई। एक समूह शहर के औद्योगिक क्षेत्र में रहता था और दूसरा समूह औद्योगिक समूह से हटकर रहता था। नतीजे में देखा गया कि औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के चिंता, तनाव और पिछड़ापन का स्तर अधिक पाया गया। जर्मनी में किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड जैसे जहरीले तत्वों की मौजूदगी से व्यक्ति में एकाग्रता, कंसंट्रेशन की शक्ति में कमी हो जाती है। भारत में 1984 में भोपाल में हुआ गैस हादसा के भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव वहां के लोगों पर पड़ते देखा गया। इस हादसे में जिन व्यक्तियों ने जहरीला गैस मिथाइल आइसोसियानेट और दूसरी तत्वों को सांस के सहारे भीतर लिए थे, उनमें ध्यान और स्मृति, मेमोरी से संबंधित कमियां पाई गई। यानी उनमें कंसंट्रेशन, मेमोरी की कमी को देखा गया। अध्ययनों से यह भी जाहिर हुआ है कि इन घटनाओं से जो लोग बच गए हैं, उनमें अवसाद, डिप्रेशन और दुश्चिंता यानी कि एंजाइटी आदि की समस्याएं मौजूद होती हैं। कुछ अध्ययनों में धूम्रपान, स्मोकिंग जैसे सिगरेट, बीड़ी, सिगार आदि से पैदा होने वाले प्रदूषण का भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता देखा गया है। इस तरह का प्रभाव धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए तो गंभीर होता ही है, साथ ही साथ यह उन लोगों के लिए भी नुकसानदेह होता है, हार्मफुल होता है, जो उसके आमने सामने होते हैं।
तो हम देखते हैं जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ वहाँ जो मौजूद होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। एक शोध के अनुसार तंबाकू का धुआं सांस द्वारा लेने से व्यक्तियों की आक्रामकता स्तर में बढ़ोतरी पाई गई है। यहाँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश मीडियम से है। दे कैन सी देयर टॉपिक्स इन इंग्लिश and they can understand the same topic described by me in English. It is written here totally in English. Hope dear student you have understood this topic, and don't forget to like, share and subscribe it. And have a nice day. Thank you and keep watching my next videos also. Thank you once again.